ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन। करीना मोबाइल सेंटर के पास आपने उसको उठाने की कोशिश की है और वो 3 लाख फी घंटे की रफ्तार से वो रॉकेट हुआ है और वो हाथ में नहीं आया, तो वो पकड़ाई में आया नहीं आया। दिन के टाइम पर 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कोई भागता भी नहीं है और सोता भी नहीं है। दिन में सोता वो है जो रात को जाग रहा हो। रात को क्या कर रहा है वो चोरी कर रहा है क्योंकि वो नशा कर रहा है। मजा वो था, किरदार उसका था जो 4 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ के लेकर आया। और वो कमाल था पुलिस का। मैं कह रहा हूं आपका मैच जो पड़ा है ना यूनुस अमीन साहब, वो हिरोइंशियो की टीम के साथ पड़ा है और जो कि बहुत खतरनाक टीम है। ये इनको हल्का नहीं समझे। दिन में देखेंगे इनसे चला नहीं जा रहा, रात में बड़े बड़े गटर के ढक्कन भी उठा के ले जाते हैं। इनके अंदर रात में कौन सी ताकत आ जाती है? देखिए गटर के ढक्कन आजकल बहुत हल्का बन रहा है, सरिया भी कम और मटेरियल भी कम। ये बड़ी बड़ी बैटरियां 2500 एम्पियर की उठा के ले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो चोरी ये तबका करता है, आपको जो कंप्लेनें मिली, बैटरियां ये ले जाते हैं, बाइकें ये ले जाते हैं, सोलर की प्लेटें ये ले जाते हैं और केबिलें ये ले जाते हैं, सरिया ये ले जाते हैं, पुल ये काट देते हैं, कुएं खोद देते हैं, नाले खोद देते हैं, सरकारी इमलाक जमीन से खा जाते हैं। कौन सी वो चीज नहीं है? गैस के मीटर, अब इन्होंने बिजली के मीटर भी शुरू कर दिए। सबसे खतरनाक नशा कौन सा है, लिस्ट बताएं। सबसे ऊपर से शुरू करें। सबसे खतरनाक नशा आइस का नशा। इस वक्त ऐसा है 8 दिन शुरू में पीने वाला सोता नहीं। वैप का कल्चर बहुत आम हुआ है, जगह जगह पे पान की दुकानों को मॉडिफाई करके वैप की दुकानें की जा रही है। ये भी तो एक तरह का नशा है। इस पे कब ग्रैंड ऑपरेशन? देखिए इस पर तो बहुत जरूरी है करना। वैप की दुकान पर लॉलीपॉप आप देखें, इतना बड़ा गोल मोनोग्राम लिखा होगा और उस पर लिखा होगा कि 18 साल से बड़े बच्चों के लिए दस्तयाब है। हमने कई स्कूलों के अंदर गए, कितनी वैप की दुकानों पर गए जहां पर छोटे बच्चों को दिया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि वैप का नुकसान क्या है। एक वैप 100 सिगरेट के बराबर है। कौन सा इलाका है जहां पे आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा काम होने की जरूरत है? 2600 गोट हो गया, पाक कॉलोनी, लियाकताबाद, डाक्स थाना है, वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो ये मंशियात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह आप इतने वायरल हो गए, अब अवाम का क्या रिस्पॉन्स होता है जब बाहर निकलते हो आप? देखो एक तो अभी मैंने टोपी पहनी हुई है, बाज़ औक़ात तो मैंने टोपी नहीं पहनी हुई होती है, तो गंजे से पीछे पता चल रहा है यूनुस अमीन जा रहा है, तो पीछे से मैं ग्रैंड आवाज़ चल रही होती है। तो आजकल मैंने मास्क लगा ली है और मैं जो है वो थोड़ा सा जो है वो रुमाल जैसा भी रख लेता हूँ। हुलिया बदल लिया? अगर हुलिया ना बदलूं तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आप ये ग्रैंड ऑपरेशन से पहले क्या करते थे? अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। चरसी मवालियों के लिए तंग कर देंगे ये जमीन, क्योंकि ग्रैंड ऑपरेशन ले आए हैं यूनुस अमीन। ग्रैंड ऑपरेशन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ग्रैंड ऑपरेशन, ये आवाज आती है और चरसी मवाली भाग जाते। नहीं, चरसी मवाली तो भागते हैं, साथ क्राइम और जराइम करने वाले भी भागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप एक अच्छी वजह से वायरल हुए। वायरल होना आज की डेट में, हर पुट्ठा काम कर दो वायरल हो जाओगे। ठीक है, मशहूर होना और हिट होने में फर्क है। मशहूर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो शोहरत है, वजह शोहरत ये है कि आप ये चरसी मवालियों को, हीरोइंचियों को पकड़ के आप उन्हें रिहैब सेंटर्स लेके जा रहे हैं और उन्हें फिर तोड़ के सही कर रहे हैं और फिर तरतीब से वापस दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके लिए क्लैप है, आपके लिए क्लैप है, आपके इदारे के लिए क्लैप है। जबरदस्त काम कर रहे हैं यूनुस अमीन साहब भाई, वाह 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 वाह। ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन, क्या बात है, क्या बात है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? देखें आप लोग तो रोड पे ये कर ही रहे होंगे काफी टाइम से, लेकिन ये वीडियो बना के थोड़ा सा फनी अंदाज में, और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये फनी वीडियोस लग रही हैं? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने पास बुलाया और आप हमें सुनना भी चाहते हैं और हम आपको देखना चाहते थे तो हम आ भी गए। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवा दूं कि हमारा जो इदारा है उसका नाम है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन।
ANCC फाउंडेशन इसका खुसूसी मुखफ़फ़ है और इसके जो हैं वो CEO हैं दानियाल साहब, मलक दानियाल साहब, और इसके सेंट्रल चेयरमैन हैं हमारे मलक बिलाल खान साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम के लिए जो काम शुरू किया है इसमें आपको एक रुख नज़र आ रहा है कि वीडियोस बन रही हैं, मंशात के आदी लोगों को उठाया जा रहा है और उनको जो है वो रिहब की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन दर हकीकत दूसरा पहलू आपको नजर नहीं आ रहा, और दूसरा पहलू से पहले पहलू से ज्यादा अहमियत का हामिल है, और वो ये है नई नस्ल को बचाना। असल बात ये, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया तो कराची के रोडों पर हमने देखा और आपने भी देखा, आवाम ने भी देखा कि हजारों की तादाद में मंशात के आदी लोग पड़े हैं, नशा कर रहे हैं। घर से कोई नशे के पैसे नहीं देता, बल्कि चोरियां करके, क्राइम करके, जराइम करके, आवाम को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ये जो लोग रोड पर पड़े होते थे, अपने दोस्तों को लगाकर, वो उसके दोस्तों को लगाकर रोजाना की बुनियाद पर जो कराची की नौजवान नस्ल को खराब कर रहे थे, ये दर्द को महसूस करके अल्लाह के फजल से हम खड़े हुए, काम को शुरू किया। लेकिन सबब ये है कि पुराने सुधर जाएं और नई नस्ल बच जाए। ये दो मकासद के साथ हम खड़े हुए हैं। तो बस जब काम स्टार्ट हुआ तो इसमें ग्रैंड ऑपरेशन भी आ गया, इसमें फनी भी आ गया, इसमें रिहैब भी आ गया और लोगों का सुधारना भी आ गया। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वो वाली एक, वो जो भाई था वो पता नहीं नशई था या बेचारा मजदूर था, क्या था, मेरा ख्याल है सरीना मोबाइल सेंटर के पास आपने उसको उठाने की कोशिश की है और वो 3 लाख फी घंटे की रफ्तार से वो रॉकेट हुआ है और वो हाथ में नहीं आया। तो वो पकड़ाई में आया नहीं आया? देखिए, वो भागा तो था, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि आपने अभी कहा कि मजबूर और बेचारा है। लेकिन दिन के टाइम पर 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कोई भागता भी नहीं है और सोता भी नहीं है। दिन में सोता वो है जो रात को जाग रहा हो। रात को क्या कर रहा है? वो चोरी कर रहा है क्योंकि वो नशा कर रहा है। जब दिन को सोएगा और जब दिन को हम नींद खराब करेंगे और जब सर पे अस्सलाम वालेकुम करके जब उसको हिलाया जाए और उसके सर पर पुलिस खड़ी हो तो उसने भागना ही है। लेकिन कमाल उसका नहीं था जो 3 लाख किलोमीटर फी रफ्तार से भागा किलोमीटर। मजा वो था, किरदार उसका था जो 4 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ के लेकर आया। और वो कमाल था पुलिस का, और वो थे तैमूरिया पुलिस। क्या तो असल ये बात थी कि वो पकड़ा भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया है वो तो और रिहैब के अंदर मौजूद भी है। और वीडियो में आपको दूंगा भी, जो आप इस प्रोग्राम में उसके साथ चलाना। उसके लिए हमने जब खाने की तरतीब बनाई तो हमने कहा एक के लिए क्यों बनाए, तो उस दिन हमने 3000 लोगों के लिए बिरयानी बनाई थी। हाँ। वो पूरी वीडियो मौजूद है, बिल्कुल है, जिसमें 15 बड़े बड़े पतीले बनाए गए और ऐसा हमने जर्दा बनाया जिसके अंदर काजू भी मौजूद थे। तो ये उसके लिए हमने जो है एहतमाम किया था, उसके एहतराम में, उसकी मोहब्बत में, कि उसने ये कहा कि अब मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा सबब क्या है? कहा मैं इतना वायरल हो गया हूं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नशा करूं। तो एक जिंदगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच भी गई। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं ये मवाली, हीरोइनची, ये आपको बदमाशी और धमकियां दे रहे हैं। मतलब आपका अकेला निकलना इस टाइम खतरे से खाली नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, खतरनाक बात है। क्योंकि कोई भी मवाली आपको कोई सोटी वोटी मार के नुकसान पहुंचा सकता है। वजह ये है, अक्सर वीडियोस देख रहा हूँ आपको चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे उठा के दिखा, मुझे उठा के दिखा, ये करो वो करो। उसको कैसे देख रहे हैं? 4 चीजें इसमें हैं। आपके सवाल का जवाब मेरे पास 4 चीजों में है। ये वो हैं जिनको आप एक टाइम का नशा दे दें, आइस, हीरोइन, क्रिस्टल या कुछ भी दे दें, तो ये आपके उस नशे के देने की लालच में कुछ भी बोल देंगे। इनको बुलवा कौन रहा है? अच्छा, असल बात ये है, मंशियात फरोश, चोर की लंगोटनी चोर तक पहुंचना है। हाँ, ये वो हैं जो एक टाइम, देखिए कराची के अंदर अगर 30,000 हीरोइन चाहिए, 30,000 वीडियो बन सकती है। कराची में 30,000 हीरोइन चाहिए? मैं ये नहीं कहता 30 है, हो सकता है 1 लाख हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि 1 लाख हो सकता है 2 लाख हो। ये क्या आप बंदे बढ़ाते जा रहे हैं? मेरा कैमरामैन भी हीरोइन लग रहा है मुझे। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जिनको पुलिस के साथ मिलकर रिहैब करने की कोशिश, बाकी इदारों का मंशात फरोशों को पकड़ना, दोनों तरफ से मामला चल रहा है। अच्छा, मैं आपको पहली बात का जवाब दे दूं कि 4 वो कौन लोग हैं जो वीडियो बनवा रहे हैं? मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और सहूलतकार, और चौथे वो हैं
कि जब ग्रैंड ऑपरेशन नाम सुना जाता है तो वीडियो वायरल हो जाती है। इस चक्कर में भी वो बाइक पर चल रहे होते हैं, घर में उनकी कोई सुनता नहीं, उनको कोई पूछता नहीं। जब उनसे चाय मांगी जाए तो कहते हैं जाओ होटल पे जाके 50 की चाय पियो। आजकल वो भी व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में हीरोइनों के इंटरव्यू लेकर डाल रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जो बर्तन खाली होते हैं वही आवाज करते हैं। और तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। वाह। और वैसे भी खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशा शोर करते हैं। क्या बात है। मैं कह रहा हूं आपका मैच जो पड़ा है ना यूनुस अमीन साहब, वो हीरोइंचियों की टीम के साथ पड़ा है, और जो कि बहुत खतरनाक टीम है। ये इनको हल्का नहीं समझे। ये दिन में आप देखेंगे इनसे चला नहीं जा रहा, रात में बड़े बड़े गटर के ढक्कन भी उठा के ले जाते हैं। इनके अंदर रात में कौन सी ताकत आ जाती है। देखिए, गटर का ढक्कन आजकल बहुत हल्का बन रहा है, सरिया भी कम और मटेरियल भी कम। ये बड़ी बड़ी बैटरियां 2500 एम्पियर की उठा के ले जाते हैं। ये आप मुझे बताएं कि पहले किसी जमाने के अंदर आप हीरोइन देखते थे यूं पड़ा होता था, और आजकल हमें और पुलिस को देखते तो उनकी रफ्तार देखें। असल उनकी रफ्तार को दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह हमने। माशरे के अंदर चोरी करके लोग ये ढूंढ रहे होते थे कि यार आज मैं सुबह उठाऊं और वो गाड़ी को सलफ मार रहा है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता चला कि वो बैटरी हीरोइन जी ले जा चुका है। घर वाले इस इंतजार में है कि लाइट जलेगी, पता चला कि केबिल ही गायब है। हीरोइनों का असल किरदार कराची की, पाकिस्तान की आवाम को और सबको हमने दिखाया। सबसे ज्यादा जो चोरी ये तबका करता है, ये किस चीजों में सबसे ज्यादा आपको जो कंप्लेनें मिली? बस आपके वहां से जो चीज चोरी नहीं हुई समझ लो आप बचे हुए हैं। बाकी कराची का हर आदमी इनका मुतासिर कुन है। बैटरियां ये ले जाते हैं, बाइकें ये ले जाते हैं, सोलर की प्लेटें ये ले जाते हैं, और केबिलें ये ले जाते हैं, सरिया ये ले जाते हैं, पुल ये काट देते हैं, कुएं खोद देते हैं, नाले खोद देते हैं, सरकारी इमलाक जमीन से खा जाते हैं, बाइकें चोरी करते हैं, उसके जो है पार्ट से निकाल के लेते हैं। कौन सी वो चीज नहीं है? गैस के मीटर, अब इन्होंने बिजली के मीटर भी शुरू कर दिए। मतलब हर चीज ये कर रहे होते हैं। बाज जगह पर बैठकर रेकियां कर रहे होते हैं, बाज जगह पर इनमें ऐसे हैं जो नशा भी करते हैं, डकैतियां भी करते हैं। 14-15 साल के बच्चे भी। यानी मसला टू मच है। सवाल आपका सबसे बड़ा हीरोइन चौक के अंदर ये होगा कि कराची में हीरोइनची आए कैसे, कराची में हीरोइनची बढ़े कैसे जी, कराची में मंशियात फैली कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल है। और अड्डे क्यों नहीं बंद हो रहे भाई? बड़ा जवाब मैं आपको दे रहा हूं। अड्डा, एक आदमी ने जमीर बेच दिया, 5 किलो हीरोइन लेकर आ गया। उस अड्डे पर जो लोग जाके पी रहे हैं वो आपके और हमारे घराने के लोग हैं। वो घर के लोग कहां हैं जिन्होंने अपने बेटे को ये नहीं देखा कि रात को 12 बजे आने वाला रात को 2 बजे आ रहा है? वो नहीं देख रहे कि नशा कर रहा है, इसके बाद पैसे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि वो मंशियात का आदी जो घर में बैठा हुआ है, रात को सोया, घर वालों ने जैसे मोबाइल लगाया, सुबह उठे तो मोबाइल गायब हो गया, तो पता चला ये नशा कर रहा है, मोबाइल ले गया। फिर दूसरे दिन कोई और चोरी की, तीसरे दिन और चोरी की, चौथे दिन घर वालों ने घर से इसको बाहर निकाल दिया। ये एक घर का फर्द बागी हुआ। बाहर जब जाएगा तो अपने दोस्त को इसी चक्कर में लगाएगा, फिर वो उसके दोस्त को लगाएगा। अड्डा मौजूद है। मंशात के आदि लोगों की तादाद आपके और हमारी गफलत से पड़ी है। घर वालों ने जब बच्चों को ठुकराना शुरू कर दिया, मोहब्बत में नाकामी है, कोई उसको जो है सर पर हाथ रखने वाला नहीं है, अब ये नशे में लग गया। पढ़ाई में फेल हो गया, किसी ने सर पर हाथ नहीं रखा, ये नशे में लग गया। किसी को दुकान से छोटी चोरी पर पकड़ा गया, ये तो चोर है, हाथ नहीं रखा, नशे में लग गया। हर सूरत नशे में लगने वाले लोग घर के मुतासिर कुन हैं, घर वालों की जिम्मेदारी थी। ये सारे लोग कोई फोर्स ने नहीं दिए, पुलिस ने नहीं दिए, इदारों ने नहीं दिए, ये आपकी और मेरे घर के फर्द हैं जो बाहर हीरोइनची बने हैं। उसके जिम्मेदार अड्डा अपनी जगह पर बना हुआ है, उस पर खरीदारी जो करने वाले लोग हैं आपके मेरे मोहल्ले के, माशरे के, कराची के लोग हैं। क्यों घर के लोग अपने बच्चों को नहीं संभालते? अगर 50 लोग किसी अड्डे पर आकर पी रहे हैं, अगर ये 50 लोग अपने घर में चले जाएं तो अड्डे पर क्या करने आएंगे? लोग कहते हैं मंशात फरोश, वो एक इदारे का काम है, हमारा काम है रिहैब करना। नर्स सर्जन नहीं बन सकती, कंपाउंडर सर्जन नहीं बन सकता, पेट का डॉक्टर कभी दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकता। आज आपके जरिए मैं बता रहा हूं, और इस बात को आप सबसे ज्यादा ऊपरी तौर पर हाईलाइट कीजिएगा कि हमारा काम है पुलिस के साथ मिलकर रीहैब करना, ठीक करना। मंशात पकड़ने वाले इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इनकी नजर में नहीं आ रहा,
या ये देखना नहीं चाह रहे, ये सोचना नहीं चाह रहे, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। जो ये तनकीद कर रहे हैं कि मंशात पर काम नहीं हो रहा, पूरी कराची में मंशात पर पाकिस्तान में काम हो रहा है। एयरपोर्ट सील कर दिए गए, मंशियात के रास्ते रोक दिए गए। इतनी मंशियात थी, आहिस्ता आहिस्ता दायरा छोटा होता जा रहा है, एक ना एक दिन जीरो हो जाएगा। अगर सारी मंशियात खत्म कर दें, सारे अड्डे बंद कर दें और ये मंशियात के आदि लोगों को नहीं सुधारा, समद बॉन्ड का नशा करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? मुझे ये बताइए, जब हमारे घर का फर्द सुधरा हुआ होगा वो नशा कैसे करेगा? नहीं करेगा। और अगर सुधरा हुआ नहीं होगा, अड्डे बंद कर दे, वो रास्ता निकालेगा। यूनुस भाई, मेरा सवाल यही बनता है, सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? लिस्ट बताएं, सबसे ऊपर से शुरू करें। सबसे खतरनाक नशा आइस का नशा। इस वक्त ऐसा है, 8 दिन शुरू में पीने वाला सोता नहीं है। हाँ, ये सुना है कि 8 दिन बंदा नहीं सोता, नहीं सोता। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, 8 दिन जब वो नहीं सोएगा, अब आइस का उसने नशा किया, आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी तलब बढ़ती जाएगी तो उसको ऐसा होगा कि 2 दिन में 3 दिन में जब नींद आने लगेगी, नशे की वो ज्यादती बढ़ा देगा। उसमें मजा आता रहेगा, वो नशे की ज्यादती बढ़ाता रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सर के अंदर जुएं पड़ जाएंगी। आइस वाला अगर सर की सफाई नहीं रखेगा, उसके सर में जुएं पड़ गई तो अनकरीब है कि 2-3 साल में इसके सर में कीड़े पड़ जाएं। आप ये देखें कि सबसे बड़ी इंसानियत, जब हम इनको लेकर आते हैं थाने में, सबसे पहले हम इनके बालों को साफ करते हैं, यानी इनकी गंदगी को दूर करते हैं और इनको नहलाते हैं, धुलाते हैं। और बेशक मैं बोल रहा हूं, अहदी फाउंडेशन है, वहां पर उनका इलाज होता है। आप मुझे बताइए कि जो तनकीद करने वाले हैं, क्या इनको अपने हाथ से इन्होंने कभी एक टाइम का खाना खिलाया? कभी इनको कपड़े पहनाए? दुनिया में सबसे आसान काम दूसरों पर उंगली उठाना है और सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है। तो सबसे खतरनाक नशा आइस का नशा है। दूसरे नंबर पे क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है वो बता? ये इसी की एक मुख्तलिफ किस्में हैं नशों की, जैसे जो है आइस हो गया, क्रिस्टल हो गया, वेब हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें निकली हुई हैं। समद बॉन्ड को जलाकर कोई सूंघता है, कोई जो है वो बोतल के अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर मिलाते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने नशे खुद निकाल लिए हैं। पेट्रोल का भी नशा है। पेट्रोल का भी नशा है। और अभी मैं कैमरे की नोक पर बहुत सारे नशे, एक गैर अखलाकी है, वो भी नहीं बताना चाहिए, मैं बता नहीं रहा हूँ। वो क्या अपना वो छिपकली मार के सूंघने वाला तो नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। मतलब नशा तो नशा है और उम्मुल खबाई शराब है। तो मतलब कौम को नशे पे लगा दिया, सबब कौन? घर वाले। क्योंकि हर फर्द लावारिस पैदा नहीं होता, हर फर्द घर में पैदा होता है। हर फर्द की मां होती है जिसने उसको दूध पिलाया होता है। जब सीने से लगाने वाले घर पर मौजूद हैं तो वो आवारा कैसे हो गए? जब घर में सीने पर लगाने वाले, उनको दूध पिलाने वाले, उनका ख्याल रखने वाले, बिजली की आवाज जब कड़कती है उसको जब सीने से लगाने वाले, जब उनको रोडों पर छोड़ दिया जाएगा, भाई नशा पिया जाएगा, चोरियां की जाएंगी, क्राइम किया जाएगा, नौजवान नस्ल को खराब किया जाएगा। इस वक्त जो हमारे काम से तकलीफ हो रही है, ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से तकलीफ हो रही है, ये उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके पेट पर लात पड़ चुकी है, जो कौम के, समाज के, पाकिस्तान के, कराची के और नौजवान नस्ल के जो दुश्मन है, उनकी चीखें निकल रही हैं। क्या बात है, माशाल्लाह आप इतने वायरल हो गए हो। अब अवाम का क्या रिस्पॉन्स होता है जब बाहर निकलते हो आप? तो अवाम क्या रिस्पॉन्स? सेल्फियां, आवाजें कसना। देखो, एक तो अभी मैंने टोपी पहनी हुई है, बाज़ औक़ात तो मैंने टोपी नहीं पहनी हुई होती है, ठीक है, तो गंजे से पीछे पता चलता है यूनुस अमीन जा रहा है, तो पीछे से मैं ग्रैंड आवाज चल रही होती है। तो आजकल मैंने मास्क लगा ली है और मैं जो है वो थोड़ा सा जो है वो रुमाल जैसा भी रख लेता हूँ। हुलिया बदल लिया। अगर हुलिया ना बदलूं तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। देखिए ये है। और लोगों का क्या रिएक्शन होता है? देखें, रिएक्शन आप हमारा जो काम देख रहे हैं जितनी जगह पर, उसके कमेंट्स में आप जाकर देखें, लोगों के तारीफ बुराई भी करेंगे। जिनके कामों को हमारे काम से ज़रब लगेगी वो बुराई भी करेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। जिसके पीछे कोई बात होती है उसमें कोई बात होती है। और एक बात और बड़ी मज़े की बताऊं आपको कि जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आजकल छोटे छोटे बच्चे वैप में, बल्कि छोटे बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, ये बड़ी उम्र के भी, ये वैप का कल्चर बहुत आम हुआ है। जगह जगह पे आप समझ लें कि पान की दुकानों को मॉडिफाई करके वैप की दुकानें की जा रही हैं और वैप फूके जा रहे हैं अलग अलग फ्लेवर के।
ये भी तो एक तरह का नशा है, इस पे कब ग्रैंड ऑपरेशन? देखिए इस पर तो बहुत जरूरी है करना। और सबसे बड़ा वेब की दुकान पर लॉलीपॉप आप देखें, इतना बड़ा गोल मोनोग्राम लिखा होगा और उस पर लिखा होगा कि 18 साल से बड़े बच्चों के लिए दस्तयाब है लॉलीपॉप। हाँ, और आप जब इनको किसी 12-13 साल के बच्चे को दें तो वो जो है मिलेगा उनको, वहां दे देंगे उनको। हमने कई स्कूलों के अंदर गए, कितनी वेब की दुकानों पर गए जहां पर छोटे बच्चों को दिया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि वेब का नुकसान क्या है, एक वेब 100 सिगरेट के बराबर है। यानी अंदर जो फेफड़े हैं इस पर वो इस तरह का जाल बनाता है कि कुछ अरसे में इसका जिगर ही खत्म हो जाता है। लेकिन लोग खूबसूरत बना हुआ है, उसमें से खुशबू निकल रही है, रंग खुशबू जायका देखकर वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के अंदर इनको नींद नहीं आएगी, जहनी मरीज बन जाएंगे। मुख्तलिफ तरीके से नशा इंसान के अंदर सुराइयत, ये बाकायदा रिसर्च बात है जो आप कर रहे हैं। रिसर्च है। वेब नुकसानदेह है, बिल्कुल है, सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह है। और एक जगह तो किसी ने बताया कि वेब का एक कश और 100 सिगरेट बराबर है, इतना नुकसान है। लेकिन लोग जदीद कि यार आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी आई हुई है, अपने हाथ में खूबसूरत रखा हुआ है और देख रहे हैं कि वाकई इसका तो यार बहुत बड़ा मियार है, बड़ा वेब 15-20 हज़ार का लिया है। बच्चे छोटी उम्र के घर से पैसे चुरा कर वेब लाते हैं। वेब वाले जो बच्चों को भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, इंशाल्लाह अगली बारी पुलिस के साथ मिलकर उन पर होगी जो वेब बेच रहे हैं 18 साल से कम उम्र ये बच्चों को। अगला ग्रैंड ऑपरेशन उनके साथ है यकीनन। जब प्रूफ के साथ पकड़ेंगे कि बच्चों को खराब हम नहीं होने देंगे, हम अपनी नस्ल को खराब होने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मर्दों से कंपैरेटिवली खवातीन कम नशा करती हैं या बिल्कुल नहीं है? खवातीन की कंप्लेन नहीं है? देखिए नशा बिकता दो तरीके से है, एक अड्डों पर, एक ऑनलाइन। ठीक है, अड्डों का पता चल रहा है, ऑनलाइन का क्या करें, क्या पता घर में कितनी मस्तूरात पी रही है। फकीरा गोड के अड्डे में हम जाते हैं, खमीसों में जाते हैं, 200 मर्द बैठे हैं तो 20 औरतें भी हैं। अच्छा, हाँ मतलब है 20%, मतलब औरतें हैं। लेकिन ये ऑनलाइन के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी पाकिस्तानी कौमी सलामती इदारों ने बड़ी बड़ी फहरिस्तें बना ली हैं और उन पर भी घेरा तंग कर दिया है। तो ये ऑनलाइन भी जो आइस क्रिस्टल चल रहा है, ये भी हमारी नस्ल को अंदरूनी तौर पर ख़राब कर रहा है। इस टाइम आप समझते हैं कि अड्डों को बंद कर दिया जाए या आला हुक्काम इस चीज़ पे फौरी एक्शन ले, जो अड्डे हैं इनको फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए अड्डों के ऊपर ऐसा तो नहीं है, पहले किसी ज़माने में अड्डे हुआ करते थे और लोग आके लिए, अब तो वो अड्डों की शक्ल वो नहीं है कि खुलेआम हो रहा है। अंदरूनी खाना इन्होंने मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं, भागने के रास्ते अलग बनाए हुए हैं। पुलिस पकड़ रही है, ऐसी बात नहीं है, इदारे पकड़ रहे हैं। आप ANF की कारकर्दगी देखें, कितनी मंशियात पूरे पाकिस्तान में पकड़ी जा रही है। और अड्डे भी, अब आप मुझे बताएं, आज पाक कॉलोनी के अंदर काला गेट, 2 ऐसी जगह है जहां पर बाइकें चोरी होकर कराची की आवाम की जाती थी। एक पाक कॉलोनी गेट, काला गेट, और एक फकीरा गोट। फकीरा गोट सुहेल DSP के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर कर दिया, 2 पुलिस चौकियां बन गई। और आज मैं अभी पढ़कर आया हूं कि SSP जिला केमाड़ी फैजाल अली साहब ने वहां पर मुस्तकिल पुलिस की चौकी बना दी है, पिकट बना दी है। कहां पर? पाक कॉलोनी में। तो बहुत सी जगह पर मंशियात थी, बिकती थी। आहिस्ता 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 ये अब हालत हो गई है कि चारों तरफ खौफ फैल गया है। मंशात वालों ने भागना शुरू कर दिया है, जो रह गए वो जेल में जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं उन पर किसी वक्त भी इदारे झपट। अच्छा, एक ग्रैंड ऑपरेशन भिखारियों पे भी होना चाहिए। वजह पता है क्या? ये गदागिर जो है ये मुस्तहिकीन के हक खा रहे और ये एक से बढ़कर एक करेक्टर खड़ा हुआ है रोड पे, जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके जेब खाली कर देगा। अड्डे बने हुए हैं, स्टॉप्स बने हुए हैं, उसके अलावा वो रोज़ाना वहाँ पे बैठते हैं। इसके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन कब? भिखारियों के ऊपर सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी करता रहता हूँ, दरख्शां में, तैमूरिया में। कल की मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि आयशा मंजिल की चौरंगी के ऊपर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 200 के करीब खाना बदोश बैठे होंगे, जिसमें 60-70 बच्चे होंगे, 40-50 औरतें होंगी और कुछ मर्द होंगे। मैंने सिर्फ गाड़ी से उतरकर कैमरा निकाला है और रोडों पर चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई, सब ने भागना शुरू कर दिया। मुल्ला आ गया, मौलवी आ गया, भागो, भागो। मुल्ला? अच्छा, आप मुल्ला के नाम से, मौलवी के नाम से? मौलवी, मुल्ला, जिसको नाम नहीं पता आ गया, मौलवी आ गया, चलो भाग गए सारे के सारे। तूफान मच गया। मैंने बोला अल्लाह रहम करे किसी गाड़ी के नीचे कोई ना आ जाए, तो इसलिए मैं फौरन वहां से चला गया। तो खाना बदोश तैमूरिया के अंदर हमने काफी ऑपरेशन किए और
औरतें उसके अंदर उठाकर कितनी जो है वो पुलिस ने उन पर एफआईआर नॉमिनेट की है। एक याद है बचपन में एक हथौड़ा ग्रुप मशहूर हुआ था, हाँ याद है? वो सोते के अंदर वो जो है वो वो हथौड़ा सर मार कुचलता देता था, लोग डरते थे। 90s किड को याद होगा, ये 80s किड को 90s किड को, कि हथौड़ा ग्रुप का मामला था। आप वो याद ताज़ा कर गए। आप इन मवालियों के लिए वो हथौड़ा ग्रुप वाला काम कर रहे हैं, आपको देख के भाग जाते हैं। असल में वो भागते इसलिए हैं क्योंकि इनकी भी अंदर मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं। जहां हम लेकर जाते हैं वहां नशा नहीं मिल सकता। वहां खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, रहना मिलेगा, सोना मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा। और नशे के बगैर रह नहीं सकते। दिन में 5-5 6 दफा इनको नहलाते हैं, पानी से भागते हैं, तो फिर वो कहां से? अच्छा, पानी नहीं पसंद? ये पानी पसंद नहीं, क्योंकि जैसे ही पानी डालते हैं नशा उनका खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए हमारे को देखकर ये हमारे एक दो बंदे यहाँ पे हैं जो कि नहाने में मामलात हैं उनके। ये वाला एक फॉर्मूला आपने अच्छा दे दिया कि पाइप लगा दो और नहलाओ। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जाहिर है ये नशा जो है कोई आशिकी माशूकी की वजह से लग गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो लग गया, कोई और रोग लग गया किसी को उस पे लग गया। यार मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है, ज़िंदगी में हमें भी मुश्किलात आई हैं, रोग आए हैं, हम तो नहीं लगे नशों पे। ये कौन से लोग हैं जो नशों की तरफ चले जाते हैं और जाते जाते हैं, ये क्या चीज़ है यार? असल में बात ये है कि आप और हम अगर बचे हैं तो इसमें हमारा कमाल नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम। एक बात। दूसरी बात है कि मैंने आपको पहले बताया कि इंसान के 4 दुश्मन हैं। बड़ी अहम बात बता रहा हूं कि इंसान के 4 दुश्मन हैं। दुश्मन में जो 4 अल्फाज हैं वही इंसान के दुश्मन है। दाल से दुनिया दुश्मन, शीन से शैतान दुश्मन, मीम से माहौल दुश्मन और आखिर में चौथा नून नफ्स दुश्मन। मीम माहौल दुश्मन असल है। जैसा माहौल मिलेगा बंदा उसी के अंदर जाएगा। अब जब ये लोग माहौल हमारे इलाके के अंदर जब नशे का बना हुआ होगा तो नशे में ही लगेगा। अगर हम घर वाले लोग आज भी, कराची के आवाम को मैं पैगाम देता हूं कि कराची की रोडों पर अगर 1 लाख हीरोइनची है तो हर बंदे का घर मौजूद है। आज वो 1 लाख लोग अगर ये अज़म कर लें कि मैंने अपने बेटे को, बाप को, भाई को घर पे लाकर इनका इलाज करवाना है, कराची से मंशियात खत्म, कराची से हीरोइनची खत्म, कराची से क्राइम खत्म। लेकिन घर वाले ये करना नहीं चाहते। वो कहते अच्छा जान छूट गई, अब वो दुआ करते अल्लाह करे मर जाए। तो आप मुझे बताइए कि जब हम इनको रोडों पर से उठाकर, जब हम साफ सुथरा करके इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो लाजमी बात है कि इनके सहूलतकारों को तकलीफ तो होगी। आप ये ग्रैंड ऑपरेशन से पहले क्या करते थे? देखिए, हमारा तो काफ़ी अरसे से ये ग्रैंड ऑपरेशन मंशात के ऊपर काम है। इससे पहले मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की जो तंजीम थी उसके अंदर मैं कराची का चेयरमैन रहा हूँ। मतलब काफ़ी अरसे तक खिदमत ही करते रहे। अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह पोल्ट्री का काम है, मल्टी वीज़ा बाहर मुमालिक का लगा है। 33 उम्रें मैंने की हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाहर भी जाते रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खिदमत इंसानियत, खल्क़ खुदा काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे कितने माशाल्लाह? फैमिली के बारे में बताएं। रिहाइश कहाँ है? रिहाइश मेरी न्यू कराची में है। न्यू कराची में किस जगह? और न्यू कराची रेंजर हेडक्वार्टर और नाले के दरमियान में मुत्तसिल मुजीबुन्निसा कॉलेज है, वहाँ पर मेरी रिहाइश है। न्यू 5 नंबर? 5 नंबर के करीब। ओके। और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी 3 बेटे हैं माशाल्लाह। ओखाई मेमन में मैंने शादी की है। ओखाई मेमन जी। और मैं खुद गुजराती हूँ। अच्छा, आप गुजराती हैं? जी। क्या बात है। मुझे आप उर्दू स्पीकिंग लगे थे। बाद लोग मुझे पठान समझते हैं क्योंकि आपकी एक लहजा है ना, वो टिपिकल एक वो जो ये नॉर्थ कराची और न्यू कराची का जो स्लैंग है, जिस तरीके से बोला जाता है, बिल्कुल वही है। और हमें तो अपना बचपन याद आ जाता है और जिस तरीके से हम हरकतें करते थे। मेरी भी अपब्रिंगिंग आपके इल्म में वो शायद नॉर्थ कराची की। हाँ जी। नॉर्थ कराची में हम नॉर्थ कराची के सपूत हैं। तो कौन सा इलाका है जहाँ पे आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा काम होने की ज़रूरत? देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा कराची के वो इलाके जहाँ पर मंशियात है, सबसे ज़्यादा कौन सा है? खमीसो गोट हो गया, वहाँ पर ज़रूरत है। कोशिश रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। पाक कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। लियाकताबाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। डाक्स थाना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। यानी जहाँ पर है वहाँ बहुत भरपूर मेहनत हो रही है
और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, अल्लाह पर तवक्कल रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मंशियात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कराची के अलावा भी निकलने का इरादा है? करके आ कराची चुके, से 2 बाहर? दफ़ा हमने लाड़काना किया है, सही है। एक दफ़ा हैदराबाद किया है, लाहौर से बुलाया जा रहा है, पिशावर से बुलाया जा रहा है, लेकिन कराची पहले हमारा शहर है, कराची तो पहले बहुत हम यहाँ करते दायरे में रहें, फिर इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो वहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप ये बताइएगा, कभी कोई एक अजीबोगरीब सवाल है, कभी कोई आपका ही रिश्तेदार निकल आए या कोई ऐसा भी हो जाता है भाई कि नशई है, कोई रिश्तेदारों में होता है कि तो उसको भी पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, क्या जी है बिल्कुल, मामला? मेरा तो ये है कि काम एक जब अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए हो रहा है, तो कोई भी आदमी इस काम में लगा हुआ होगा, और जब हमारा ऑपरेशन ग्रैंड चल रहा होगा उसमें जब आएगा तो उसको ले लिया जाएगा, क्योंकि मैं इनको छोड़ता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो आता है, चाहे वो सिफारिश किसी की करे या कोई भी मसला हो, उसको अच्छा, लेकर कभी ज़रूर ऐसा DF में हुआ डालना। है यूनुस साहब के गलत पकड़ लिया है, वो बेचारा गरीब सा लग रहा था और वो नहाया हुआ नहीं था और आपने उठा लिया और आपको बाद में पता चला यार ये तो नशा ही नहीं है, इसको छोड़ो? ऐसा कभी अगर हुआ हो, अगर मैंने 20,000 आदमी उठाए हों, तो ऐसा वाकया 10 भी नहीं हुए होंगे। इसकी वजह ये कि अल्लाह ने अब मुझे इतना इसमें तजुर्बा दे दिया है कि उसकी ज़बान देख कर भी मैं बता देता हूँ कि उसने कितना नशा किया हुआ है। अच्छा, ये फिर अभी आपका अगर ये मीटर है तो वो मीटर चेक होगा कुछ लोगों पे, तो ये कमाल की बात है। अच्छा, आप ज़ाती तौर पे, क्योंकि आपके अंदर भी एक कॉमेडी की टाइमिंग है, आप किसको कॉमेडी में पसंद करते हैं? मतलब इससे मुराद क्या कहते हैं कि कॉमेडियन? कॉमेडी? हाँ, कॉमेडी में मेरे को लगता है मतलब जो दिलचस्पी मतलब है। मैं 2 लोग थे जो मुझे बहुत पसंद थे, जी जी, और दोनों का इंतकाल हो गया, हाँ, उमर शरीफ और मोइन अख्तर। क्या बात है, क्या बात है। उमर शरीफ साहब के बारे में कुछ बताया ना? बस मैं अपनी, जब मैं 9 साल का था ना, तब से उनके स्टेज ड्रामे देख रहा हूँ, हत्ता कि मैं अभी 45 साल का होने वाला हूँ और परसों भी उनका मैं ड्रामा देख रहा था। तो मेरे कहने का कि उनसे बड़ी मोहब्बत रही, लाइव प्रोग्राम भी देखते रहे उनके, तफरी भी करते रहे, सलाम दुआ भी अच्छी थी, मोइन अख्तर साहब से भी थी, दोनों से बहुत हमारी मुलाकातें भी होती थी, बैठते भी थे, खाते भी थे, यादगारें भी उनके साथ बहुत सारी थी। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझता हूँ, देखें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जोक्स अपार्ट, लेकिन जो यूनुस भाई काम कर रहे हैं वो एक सदका जारी है, और क्योंकि इनके जो मकसद है कि इस तरीके से ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और वो पकड़ के उन्हें राह रास्त पे लाया जाए, सिर्फ ये फॉर अ सेक ऑफ वीडियो, फॉर अ सेक ऑफ व्यूज़, इसके लिए नहीं है कि सोशल मीडिया पे वायरल होना है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, जितना मैंने देखा है, ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सुधार चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को सुधारने के मामलात में ये वो वाला काम है जो नोटिस ही नहीं होता था, आप लोग कर रहे हैं बड़ा आपको डेडिकेटेडली। बड़ी मज़े की बात बताऊँ मैं, हाँ कि हर आदमी यकीन रखता है अल्लाह पर, जी, और मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह के यकीन की, कि मैं रब के कसम खाकर बताता हूँ, मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, इसलिए कोई ये ना बोले कि पैसों के लिए। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ कि रब्बे काबा जानता है इस बात को कि हमारा कोई अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारे इदारे में फंडिंग नहीं है, हम फंडिंग नहीं लेते। कोई आदमी अगर किसी का कपड़े दे जाता है, हेलमेट दे जाता है, चप्पल दे जाता है, ये उनको पहना दिया जाता है, उनको साफ सुथरा कर दिया जाता है, और व्यूज़, कामयाबी, मशहूरी, कोई चीज़ नहीं। मैं सादा रहता हूँ, अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं मशहूर हो गया और अल्लाह की नाराज़गी हुई तो मेरी हलाकत यकीनी है, अल्लाह और अगर मैं मशहूर ना हुआ और अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो वो कामयाबी है, और मैं अल्लाह की मैं रज़ा कह के रहा लिए हूँ कर रहा हूँ। कमाल। इसलिए मुझे मशहूरी से मुल्क मिले, अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ कि कोई खुशी नहीं, और मुल्क चला जाए तो मुझे कोई गमी नहीं। भाई वाह वाह वाह, मैं कह रहा हूँ कमाल है, बहुत ज़बरदस्त। और आपसे मिल के मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा यूनुस भाई, हो सकता है आपको भी हमसे मिल के अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं समझता हूँ कि नशा एक लानत है और नशे से दूर रहा जाए। सबसे बड़ा नशा है ज़िंदगी का नशा, खिदमत का नशा। एक दूसरे की खिदमत करें, ज़िंदगी को गुजारें नहीं, जिएँ, अच्छे तरीके से जिएँ, सब्र और शुक्र के साथ जिएँ। हमेशा दूसरे को नीचे देख के जीना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हदीस भी है कि अगर किसी के पास 2 सोने की वादियाँ हों तो वो तीसरे की तलब करे कि यार तीसरी होती तो क्या बात है। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि
कब्र की मिट्टी ही भरेगी पेट, ऐसे नहीं होगा। तो ये इंसान की फितरत है, लेकिन नशे से दूर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट, बहुत अच्छी पॉडकास्ट, बहुत बाअसर पॉडकास्ट, बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा लगा। आप बहुत एनर्जेटिक हैं और बड़े अच्छे अखलाक के आदमी हैं। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ग्रैंड ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ग्रैंड ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन।